एक बार इस वीडियो कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। इस समय पार्लियामेंट से पुरानी पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति ध्वस्त की गई दोस्तों। 131 सुरक्षित सीट से सांसद बैठे हुए भी इस देश के संविधान निर्माता का फोटो ध्वस्त किया गया दोस्तों। कितनी शर्मनाक ये बात है कि 131 सांसद चुन के भेजे जाते हैं इस देश के रक्षा के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, लेकिन ये लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं दोस्तों। इस देश की हार, भारत की कितनी बड़ी जो है सर्वनाश, ये शर्मनाक बात हो रही है। कितने 131 सांसद रहते के बाद बाबा साहब की मूर्ति को ध्वस्त किया गया दोस्तों। एक तरफ मनोवादी लोग संविधान लेकर शपथ लेते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ बाबा साहब को खोखला करने का काम, संविधान को खोखला करने का काम कर रहे थे। बात दोस्तों, पुरानी संसद भवन में बाबा साहब की जो मूर्ति लगी थी उनको हटाने के लिए लाखों कोशिश की गई, लेकिन लोग समझ गए कि हटा नहीं पाएंगे, तो नए संसद भवन बनाए गए दोस्तों। नए संसद भवन बनने के बाद सबकी आस यही थी दोस्तों कि बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी दोस्तों। और पुरानी भी संसद भवन की मूर्ति को तोड़ दिया दोस्तों। वहाँ लाखों करोड़ों बहुजन, भारत के संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले लोग जाते थे, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते थे और अपना जो है बाबा साहब से सीख लेते थे दोस्तों। लेकिन इतना बड़ा मनोवादी लोग इतना बड़ा गलत काम कर दिए कि इस भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब और उनके बगल में गांधी जी का भी लगवाए थे और शिवाजी का भी लगवाए थे, तीनों हटवा दिए। इसी साजिश से हटवा दिए कि तीनों का हटवा देंगे तो बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि किसी की मूर्ति लगनी चाहिए। उनका ये साजिश दोस्तों, तीनों को मूर्ति हटवा दिया गया ताकि इस देश के लोग टिप्पणी न कर पाएँ। लेकिन प्यारे भारत देशवासियों, संविधान को मानने वाले, इस देश को मानने वाले, तो लोकतंत्र को मानने वाले, क्या अच्छा ये हुआ? आप कमेंट करके बताइए क्या अच्छा हुआ। धीरे धीरे संविधान को समाप्त करने की साजिश की जा रही है दोस्तों। एक तरफ जो है अग्निवीर ठीके पर, दूसरे तरफ अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो है ठीके की बात चल रही थी, पुलिस भर्ती की बात चल रही है दोस्तों। तो क्या आपको इस बात को समझना नहीं चाहिए? आपको इस बात को विचार नहीं करना चाहिए? इस देश का इतना बड़ा संविधान के साथ जो है मनोवादी विचार के लोगों ने प्रतिमा को हटवा दिया। धीरे धीरे संविधान हटवा देंगे। क्या संविधान लोकतंत्र को कह करके ST OBC का वोट लेने वाले इंडिया गठबंधन अलायंस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा, ये सब 28 दल कहाँ चले गए? क्यों नहीं आवाज़ उठाए? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किए कि ऐसा बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाई गई? क्या उनके सामने नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आँखी नहीं लग रहा है? इतना बड़ा काम हो गया, सब लोग चुपचाप बैठे हैं। मेरे देशवासियों, मेरे संविधान से मानने वाले लोग, सब लोगों को एक होकर इसके लिए लड़ाई आपको लड़ना होगा। नहीं तो अभी तो मूर्ति हटी है, इसके बाद संविधान हट जाएगा और आपका कोई सुरक्षा नहीं बचेगा। फिर भी आप गुलाम बनते हुए चले जाएंगे। आपने वोट दिया था इंडिया गठबंधन को कि हमारा संविधान का रक्षा करेंगे, हमारे लोकतंत्र का रक्षा करेंगे, लेकिन भारत के संविधान ही नहीं रहेगा, भारत के अधिकार ही नहीं रहेगा। आपके सारे जो समता मूलक समाज बाबा साहब बना के गए, जो सबको समान अधिकार दे गए, जब वो अधिकार ही नहीं रहेगा, जब संविधान ही नहीं रहेगा, तो आपको अधिकार भी नहीं रहेगा। आपको फिर मानसिक गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं धरना दे रही है? जो भारत जोड़ो की यात्रा करने वाले लोग क्यों नहीं जो है संविधान के लिए बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन में लोगों ने वोट दिया, सब लोगों ने वोट दिया कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो क्या 28 दल वाले अब लोगों को आँखी नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं संविधान के लिए बोल रहे हैं? संविधान के नाम तो वोट लिया,
कि हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, रोजगार देंगे, 5 किलो 10 किलो का वादा करके देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब जो है बाबा साहब कांशीराम साहब ने कहा था, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। वो इंडिया अलायंस कहाँ गया? क्या उनको आंखें नहीं दिखाई दे रहा है? इतने दल हो कर के ST ST OBC लोगों ने वोट दिया कि संविधान बचाने के लिए, और उसी संविधान निर्माता का जो है फ़ोटो हटा दिया गया, स्टैचू पुरानी संसद से हटा दिया गया। दोस्तों, कितनी इस भारत के लिए शर्मनाक है। क्या इस भारत के लोगों को नहीं समझना चाहिए? धीरे 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 अब धीरे धीरे संविधान ख़त्म कर देंगे। यही तीसरी बार शपथ लिए लोग। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म जात भेदभाव का बात नहीं है दोस्तों। सभी को हटा करके सभी लोगों ने एक साथ वोट किया था कि संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। तो लोकतंत्र को बचाने वालों को जो अपना वोट दे करके राजा बनाया, वो लोग आज चुप क्यों बैठे हों? क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? क्यों संसद भवन से लेकर पूरे देश में इसके लिए क्यों नहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है? क्या हो गया इंडिया गठबंधन को, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? दोस्तों, भारत के प्यारों साथियों, आप लोगों को जैसे आप लोगों ने अपना वोट दे करके संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़े, वोट दिए इंडिया गठबंधन को, वैसे भारत के सभी वर्ग के लोग, संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वालों को सड़क पर उतरना होगा। सबको एक साथ होकर के बाबा साहब के नए संसद भवन पर और पुराने संसद भवन पर संसद से बड़ा स्टैचू लगवाने का काम करें। सब लोग एक होकर के सरकार को मजबूर करके वहाँ लगवाएं। मेरी बात अच्छी लगी दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, बताइए और कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर सुनिए। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय।